ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े विद्वान मनीषी आचार्य हुए। केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में भी बहुत हुए। ये जो गुणवत्ता है उसका कोई ठेका नहीं होता कि अमुक भूखंड में होता है, अमुक काल में होता है, ऐसा नहीं है। हर काल में और हर भूखंड में ये महापुरुष होते हैं, इसीलिए उन्हें देशातीत और कालातीत कहा जाता है। सत्य वह देशातीत कालातीत है, और उस सत्य की व्याख्या करने वाले पुरुष भी देश और काल की सीमा से परे होते हैं। धर्म के आचार्यों ने कर्तव्य और अकर्तव्य पर काफी प्रकाश डाला। आयुर्वेद चिकित्सा का ग्रंथ है, स्वास्थ्य की व्याख्या करने वाला है और स्वास्थ्य के उपायों को सुझाने वाला है। उसमें भी कर्तव्य और अकर्तव्य का काफी विवेचन किया गया है। शायद किसी धर्माचार्य ने आचार को रसायन नहीं बतलाया होगा, और बतलाते भी कैसे। रसायन यह चिकित्सा शास्त्र का विषय है, आयुर्वेद का विषय है। तो आयुर्वेद के आचार्यों ने आचार को रसायन बतलाया कि कितनी दवा लो, अगर आचार का रसायन नहीं है तो दवा पूरा काम नहीं करेगी, बीमारी भी पूरी ठीक नहीं होगी। तो उन आचार्यों ने जो करणीय और अकरणीय की एक लंबी सूची दी है, उसका एक प्रसंग है कि मनुष्य के शरीर में वेग पैदा होते, कुछ शारीरिक वेग और कुछ मानसिक भावात्मक वेग। अब वेग के समय क्या करना चाहिए? कोई वेग आया, पानी का पूर आया, सामान्य पानी बह रहा है, किंतु वर्षा ज़्यादा हुई और पानी का पूर आया, वेग आया, उस वेग को कैसे संभाला जाए? तो मनुष्य के शरीर में भी वेग आते रहते हैं। दो प्रकार के वेग, एक शरीर का वेग जैसे मल मूत्र कफ, ये शरीर के वेग हैं, और क्रोध अहंकार लोभ, ये सब मानसिक और भावात्मक वेग हैं। जब वेग आए उस समय क्या करना चाहिए? बहुत आवश्यक है कि वेग के समय हमारी क्या स्थिति बने और हम क्या करें, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो निर्देश दिया कि शारीरान वेगान न धारेत, शरीर के वेगों को रोकना नहीं चाहिए, उन्हें जाने दो, बाहर निकलने दो। दशविकाली सूत्र में वही निर्देश है, बच्च मुत्तम न धारे, यानी वर्ष और मूत्र को धारण नहीं करना चाहिए, यानी रोकना नहीं चाहिए। जो मूत्र के वेग को रोकता है तो मूत्र की बीमारी हो जाती है, प्रोस्टेट की गड़बड़ भी हो जाती है। मूत्र ग्रंथि जो थैली है उसकी भी स्थिति बिगड़ जाती है। और
मल के वेग को रोकता है तो पूरा शरीर अस्त व्यस्त होता है, दिमाग तक उसका विकृत हो जाता है और अनेक बीमारियां पैदा होती है। इसलिए कफ का, वायु का, मल मूत्र, इन वेगों को कभी रोकना नहीं चाहिए। वीर्य का भी वेग है और वीर्य निकल रहा है, उसे रोकना नहीं आयुर्वेद की ये सलाह है। और रोकता है तो कुष्ठ की बीमारी होने की संभावना बन जाती। तो ये आगमों भी इसका निषेध किया गया और आयुर्वेद में भी इसका निषेध है कि इमांस्तु धारेत वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च, जो वर्तमान में अपना हित चाहने वाला और बता दिया भविष्य अगले जन्म में हित चाहने वाला है, वह इन वेगों को रोके नहीं और इन वेगों को रोके। मानसिक और भावात्मक वेगों को तो रोकना अच्छा है और शरीर के वेगों को रोकना अच्छा नहीं है, न रोकना अच्छा है। एक स्पष्ट रेखा खींच ली। अब शरीर का वेग वह तो है, मानसिक वेग होते हैं तो साहसानाम असस्तानाम मनोवाक्काय कर्मणाम। आकस्मिक कोई मन में वेग आ गया कुछ करने का, उसे रोकना चाहिए। कोई भी बात आए तो तत्काल वह कर लेनी नहीं, 2 मिनट ठहरना चाहिए, सोचना चाहिए। जो 2 मिनट ठहरता है, वेग शांत होता है तो अकरणीय काम नहीं होता, और तत्काल कर लेता है तो समस्या पैदा होती है। तत्काल लाठी चलाने वाला, तलवार चलाने वाला अच्छा नहीं होता। सोच समझकर नीतिपूर्वक काम करता है वह अच्छा होता है। तो अब जिन वेगों को रोकना है वह सूची है, लोभ शोक भय क्रोध है मान वेगांश विधारयेत्। इन वेगों को धारण करें। क्रोध का वेग, लोभ का वेग, शोक का वेग, भय का वेग, अभिमान का, अहंकार का वेग, इन वेगों को धारण करना चाहिए, काम में नहीं लेना चाहिए। लोभ की वृत्ति जाग रही है और सोचता है यह कर लूं वह कर लूं, सारा बहुत सारा होता है, तो उस वेग को धारण करना चाहिए और विवेक पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जो लोभ के वेग को धारण नहीं करते उसका उदाहरण है यह शेयर मार्केट। लोभ का वेग, जंप, छलांग क्या होता है, कितना होता है। इस यात्रा के दौरान कितने व्यक्ति मिले और बोले कि अब तो हमारे सामने आत्महत्या करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। मैंने पूछा क्यों? कि शेयरों में घाटा बहुत लग गया, मैं चुका नहीं सकता और मांगने वाले जल्दी करें, बाहर बाहर आक्रोश कर रही है और कोई स्थिति है नहीं। अब तो एक ही रास्ता है कि आत्महत्या कर पिंडा छुड़ा ले। कितने लोग जिन्होंने दुख का था गाई कि शेयर के बाजार में घाटा हो गया और हमारी ये स्थिति बन गई। लोभ के वेग को भी रोकना चाहिए। आदमी धन भी कमाए तो कैसे कमाए, उसकी भी एक योजना होती है, एक विवेक होता है। उस विवेक से काम करे तब तो वह आगे बढ़ता है। और एक वेग में चला जाए तो शायद बहुत बार पछताना भी पड़ता है। लोभ के वेग को क्यों रोकना चाहिए? कि इस वेग को न रोका जाए तो स्वास्थ्य पर भी उसका बहुत बुरा असर होता है। धार्मिक दृष्टि से तो लोभ अच्छा नहीं है, ये बात है ही, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अति लोभ अच्छा नहीं है। आज की जो एक बड़ी समस्या है हृदय रोग की, डॉक्टर मनचंदा कुछ दिन पहले आए थे,
पहले सूरत में भी आए तो उन्होंने एक बात कही थी कि हृदय रोग बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है और आने वाले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख हृदय रोगी और बढ़ जाएंगे। प्रतिवर्ष हजारों लोग हृदय रोग से मरते। कई कारण हैं। रक्तचाप ऊंचा है तो हृदय रोग हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो भी समस्या होती है, और भी अनेक कारण हैं। उनमें एक बहुत बड़ा कारण जिसे जाना नहीं जा रहा है वह है लोभ। आज लोभ की मात्रा बहुत बढ़ी है। एक समय था जब संतोष में लोग विश्वास करते थे कि बस संतोषी सदा सुखी। ये कहावतें इसी पर चली है कि संतोषी सदा सुखी। संस्कृत साहित्य में भी है संतोषक परमम सुखम, संतोष परम सुख है। तो आज ये कहावतें निकम्मी हो गई। आज संतोष का सिद्धांत भी नकारा गया, इग्नोर कर दिया गया उसको भी, तो कोई आवश्यक नहीं है। जितना लोभ होगा आदमी आगे बढ़ेगा। इन अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं ने भी लोभ को प्रोत्साहन दिया है और उसका परिणाम अनेक बुरे परिणाम उसके आ रहे हैं। अति लोभ के, लोभ ज्यादा है, रात दिन एक तो तनाव रहता है और हृदय को बहुत प्रभावित करता है। आयुर्वेद का एक ग्रंथ है माधव निदान, निदान की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है माधव निदान। तो माधव निदान में बतलाया गया कि हृदय रोग के कई कारण हैं। हृदय को दुर्बल बनाने वाले उनमें लोभ प्रमुख कारण है, बहुत बड़ा कारण है लोभ। अब लोग खोजते हैं कि हार्ट अटैक कैसे हुआ, वह मेरा पिता मेरा भाई तो इतना अच्छा था, कुछ भी नहीं करता, पर हृदय का आघात कैसे हो गया, हार्ट फेल कैसे हो गया, ये कारण अभी तक ज्ञात नहीं। डॉक्टर भी नहीं जानते, आयुर्वेद के विद्वान कुछ जानते हैं, बहुत सारे वे भी नहीं जानते और सामान्य आदमी भी नहीं जानता। एक बहुत ही रहस्यपूर्ण बात है कि ज़्यादा लोभ होगा तो उसका हृदय कमज़ोर हो जाएगा, फिर को भी थोड़ा सा निमित्त मिला और हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर, बस सारी बात। तो बहुत बड़ा दुष्परिणाम है लोभ का। आज पूरे संसार में जो हृदय रोग की बीमारी बढ़ रही है, तो इधर देखेंगे कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी इतनी बढ़ रही है। हर आदमी का लक्ष्य है नंबर पहले में आना। दुनिया जब सर्वे होता है कि पहले नंबर का धनी कौन, उस और सब की गति हो रही है, और वह भी ये न कहने प्रकारेण जैसे तैसे। तो रात दिन वह लोभ का तनाव रहता है और वह तनाव बीमार बनाता है शरीर को, नींद को हराम करता है, नींद की गोलियों की जरूरत होती है, चिंताएं होती है और भी अकरणीय काम भी करा लेता है और एक दिन हृदय को समाप्त कर देता है। इसलिए ये ठीक कहा कि लोभ के वेग को धारण करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, रोका जाए लोभ के वेग को। शोक का वेग, शोक का भी वेग होता है। कोई प्रिय वस्तु का वियोग हो गया और शोक हुआ और फिर आक्रंदती, चिल्लाना, रोना आदि आदि सारे शोक के लक्षण है, सब करने लग जाते हैं। इसको भी रोकना चाहिए, समझदारी पूर्वक है। कुछ महिलाएं या पुरुष बड़े जागरूक होते हैं कि अपने प्रिय का वियोग होने पर भी शोक नहीं करते। मानसिक दुख तो होता है, क्योंकि इतने वर्षों का संबंध जब टूटता है तो दुख तो होता है, पर यह रोना चिल्लाना आदि आदि औपचारिक ये काम नहीं करते, बड़े शांत भाव से उसको सहन कर लेते हैं। रोकना चाहिए। अभी गधैया परिवार की बात सामने आई कि उनकी
संपत गधैया, रत्न गधैया, इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया। तो एक माता का, फिर उसमें भी एक गुणवती महिला का, एक अच्छी महिला का वियोग होता है तो दुख तो होना स्वाभाविक है, शोक भी हो सकता है, पर जिसमें धर्म का संस्कार है वह उस शोक को रोकेगा। हमारे सामने बहुत सारी घटनाएं आती है और मृत्यु के बाद उनके परिवार भी संबल के लिए आते हैं। गधैया परिवार के सदस्य भी आए हैं। मैं मानता हूं कि एक ऐसा परिवार जो धर्म संघ के प्रति सदा समर्पित रहा और आज भी है, और जिस बहन की चर्चा की जिनका स्वर्गवास हुआ, बहुत ही सचमुच जो गुरुदेव का जो संबोधन है धर्मनिष्ठ श्राविका, वैसी महिला थी जिसने परिवार में धर्म के संस्कार दिए और सबको आगे बढ़ाया। ऐसी महिला का वियोग होना शोक तो पैदा कर सकता है, किंतु धर्म की समझदारी है तो फिर वह शोक नहीं। जो अंतर में एक वेदना होती है, कष्ट होता है, वह तो होता है स्वाभाविक, पर उसे शोक का रूप न दिया जाए। दिया भी नहीं, बहुत अच्छी बात है। अशोक रहे, यह शोक का वेग है, उसको भी रोकना चाहिए। भय का वेग, एक भय का वेग होता है। जब डर लगता है तो उसे भी सहन करना चाहिए। जो भय के वेग को नहीं रोकता तो शायद वह हृदय रोग से भी ज्यादा खतरनाक है। हृदय रोग तो कब होता है पता नहीं, भय में तो तत्काल ही मौत हो जाती है। इतना जबरदस्त आघात होता है भय का। भय के वेग को रोकना वह प्रसिद्ध बात है। बहुत बार कहता भी हूं कि चीन का संघाई नगर एक संत दार्शनिक आ रहे थे। सामने एक घुड़सवार व्यक्ति मिला तो संत ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि संघाई जा रहा हूं। क्यों? क्यों? कि मेरा काम है। क्या काम है? कि मैं प्लेग हूं और लोगों को मारूंगी। कितने लोगों को मारोगी? तो 5000 लोगों को मारूंगी। वह इधर चले गए, वह संघाई चली गई। 2-4 सप्ताह के बाद फिर रास्ता में मिलन हुआ। वह संघाई से प्लेग आ रही थी घुड़सवार और संत फिर उधर जा रहे थे। मिलन हुआ और संत बोले कि तुम तो झूठ बोली हो। कैसे? कि तुमने कहा कि मैं 5000 लोगों को मारूंगी और वहां तो 10,000 लोग मरे। तो झूठ कहा तुमने। झूठ क्यों कहा? कि नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ नहीं कहा, मैंने सच कहा था। मैंने तो 5000 ही मारे हैं। तो 5000 कैसे मरे? कि 5000 तो मेरे डर से मर गए, उसका मैं क्या करूं? तो लगा हमने स्वयं देखा, पूज्य कालूगनी का चतुर्मास उदयपुर में था और दिन भर वह घूमता रहता। एक रथ था, बेचौपड़ी नदी माँ, बेचौपड़ी नदी माँ, बेचौपड़ी नदी माँ गुजराती था। बेचौपड़ी नदी माँ, 2 पुस्के नदी में बह गई। बस यही जप था उसका, क्योंकि कोई मंत्र की साधना कर रहा था और बीच में कोई आवेश हो गया। और ये ध्यान करने वालों को भी ध्यान देना है कि ध्यान में ऊर्जा बढ़ती है, अच्छा लगता है। एक साथ लंबा करते हैं तो समस्या भी पैदा हो जाती है। यह भी एक लोभ होता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घंटा 2 घंटा 4 घंटा बैठ गए। ऐसा प्रारंभ में नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ें
नहीं तो फिर वायर तो कमजोर और वोल्टेज ज़्यादा तो फ्यूज हो जाता है। फिर उतनी ऊर्जा को हमारा दिमाग सहन नहीं कर सकता, हमारा शरीर भी सहन नहीं कर सकता। इसलिए बहुत धीमे धीमे, यानी हर अच्छी बात का भी वेग है, उसको भी रोकना चाहिए। वेग से कोई काम नहीं, अपनी गति से धीरे धीरे धीमे धीमे आगे बढ़ना। सनई पंथा सनई कंथा, सनई पंथा, दौड़ो मत, धीरे धीरे चलो। दौड़ता है तो बीच में रुक जाता है। दो आदमी नदी को पार कर, नौका को छोड़कर तट पर आए। दोनों ने एक आदमी से पूछा कि गांव कितनी दूर है? बताया 5 किलोमीटर। क्या सूर्यास्त से पहले पहुंच जाएंगे? कि धीमे चलोगे तो पहुंच जाओगे, जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। उल्टी बात कहती। कहना तो ये चाहिए कि जल्दी चलोगे तो पहुंच जाओगे, धीमे चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। उसने कह दिया कि धीमे चलोगे तो पहुंच जाओगे, जल्दी चलोगे तो नहीं पहुंचोगे। दोनों चले। एक ने सोचा मूर्खता की बात कही है कि धीमे चलो, एक ने कहा भी सुझाव दिया तो अच्छा धीमे धीमे चले। दूसरे ने कहा मूर्खता की बात है, और दौड़ने लगा। बीच में कोई चट्टान आई, लड़खड़ाया, पड़ा तो 2 दिन ही नहीं पहुंचा। जो धीमे चलने वाला था वह सूर्यास्त से पहले ही पहुंच गया। तो हर काम में हमारा विवेक हो, वेगों को रोकना, गति हमारी धीमी हो, निरंतर हो, आगे बढ़े, पर एक साथ इतना वेग नहीं कि दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए। तो मानता हूँ कि आयुर्वेद का जो चिकित्सा शास्त्र है उसके भी बहुत सारे अनुभव और अनुभव की वाणियाँ इतनी उपयोगी होती है कि उनको आप धर्मशास्त्र से टैली कर सकते हैं, उनके साथ संतुलित कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई है वह सब ग्रंथों में प्रकट होती है, चाहे आयुर्वेद का हो, चाहे राजनीति का हो और चाहे धर्म का हो। इस सच्चाई को समझकर हम भी यह प्रयत्न करें कि कुछ वेगों को तो न रोकें। ये जो भावात्मक और मानसिक वेग है इनको रोकने का अभ्यास करें। ये ध्यान का प्रयोग इन वेगों को रोकने का ही प्रयोग है कि हम वेगों में प्रवाह बहे नहीं, किंतु उन पर नियंत्रण कर सके और उन्हें रोक सके। जो व्यक्ति इन मानसिक भावात्मक वेगों को रोकने का अभ्यास करता है उसका दिमाग संतुलित रहता है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।